मरवाही उपचुनाव के मैदान में जोगी परिवार के हटने के बाद इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होना है। लेकिन जोगी परिवार चुनाव की घोषणा के दिन से मतदान तिथि तक चर्चा में बना हुआ है। अपनी परंपरागत सीट से भले ही जोगी परिवार बाहर हो, लेकिन उसकी भूमिका बनी हुई है। इसलिए पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच जोगी परिवार ने बीजेपी को समर्थन दिया तो कांग्रेस ने जोगी की पार्टी में सेंध लगा दी। जोगी कांग्रेस के 2 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देकर पार्टी में 2 फाड़ सार्वजनिक कर दी है। जब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात आई तो ये कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि जिस विचारधारा को अजीत जोगी जी ने मजबूती से जिसका लड़ाई लड़ी है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, सतनामी समाज के भाइयों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, जो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई उसको अजीत जोगी ने लड़ा, उस लड़ाई को कैसे उसके मरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कर सके, संभव ही नहीं है। बस इसी बात का दुख है कि कांग्रेस पार्टी का विधायक दल का बैठक होता है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का बैठक होता है, यहाँ अपने मन से कुछ भी डिसीजन लेकर थोप दिए, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। उपचुनाव में आए इस ट्विस्ट से सारे समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के रणनीतिकार जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टी तो 2 फाड़ में कई फाड़ हो चुकी है और उस पार्टी का सफाया हो चुका है, या पार्टी नाम की चीज बची नहीं है। और जो अमित जोगी जी जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए, उनका धरातल यहाँ खत्म हो चुका है। किसी प्रकार से कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। 99% कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस प्रवेश पहले ही कर चुके हैं, वो बहुत लेट समर्थन किए हैं। और रही बात 2 विधायकों की, तो 4 विधायकों में ये दोनों विधायक कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने आए हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल भी होना चाहते हैं। अपने लिए वोट नहीं मांग रही है। बीजेपी के लिए भी उनका कोई आग्रह उस समय शुरुआत में नहीं था। उन्होंने तो मरवाही की जनता को ही कहा मेरे स्वाभिमान की रक्षा करें और कांग्रेस को हराएं। तो ये अपील अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति जब ये अपील करता है तो निश्चित रूप से उनकी मन की पीड़ा और मन की व्यथा समझ में आता है। राजनीतिक दावे प्रतिदावे अपनी जगह है, लेकिन मरवाही चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। मतदान के पहले यहां मुद्दे गौण हैं और जोगी परिवार फिर से चुनाव के केंद्र में है। इस सीट पर हुए मुकाबले में जनता उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला तो करेगी ही, जोगी कांग्रेस की राजनीतिक दिशा भी तय होने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मरवाही में ट्रम्प कार्ड कौन? जी आप ये सब के जहन में ये सवाल आ चुका है कि आखिरकार किसके भरोसे कांग्रेस जीतना चाहेगी, किसके भरोसे भाजपा आगे बढ़ रही है, और क्या ट्रम्प कार्ड यहाँ पर हो सकता है दोनों ही पार्टियों के लिए। हालांकि सभी ने अपने अपने ट्रम्प कार्ड तय कर लिए हैं, ट्रम्प कार्ड वाले मुद्दे तय कर लिए हैं। जोगी कांग्रेस बाहर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उसकी मौजूदगी वहाँ पर मरवाही में दिख रही है। तो न लड़कर भी जोगी परिवार कहीं ना कहीं उस मरवाही चुनाव में उसकी चर्चा लगातार हो रही है। रेणु जोगी की बात कर लें, अमित जोगी की बात कर लें, चर्चा लगातार हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। भाजपा जो बेहद कमज़ोर कभी लग रही थी, जोगी कांग्रेस के समर्थन के बाद उससे लग रहा है वो भी अब दौड़ में शामिल है और मजबूती के साथ मुकाबला करेगी, जो कि पिछली बार दूसरे नंबर पर थी। लड़ाई कुल मिला के बड़ी दिलचस्प हो गई है। चर्चा इसी पर होगी, कल वोटिंग जब होगी तो मतदाता के जहन में क्या चल रहा होगा। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ रमेश वर्ल्यानी जी हैं, बहुत स्वागत आपका कांग्रेस से। रजनीश सिंह जी हमारे साथ भाजपा से हैं, बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत। रजनीश जी, लगातार मरवाही में आप चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे हैं। पहले कितने कमज़ोर थे जोगी कांग्रेस के आने के बाद? क्या उम्मीदें आप लोगों की ज़्यादा बढ़ी हैं? क्या ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी मरवाही में कभी कमजोर नहीं रही है। अपन यदि छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2000 से देखें तो 2000 के बाद विधानसभा चुनाव 3, 8, 13, 18 4 साल जब जोगी परिवार चुनाव लड़ी है, तो निश्चित रूप से जोगी जी का कि हम अपना वजूद था, उनका यहाँ अच्छा खासा प्रभाव रहा है, इसलिए वो चुनाव लगभग एक तरफा होता था। 40,000 प्लस से अपन भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती थी, लेकिन लगातार हमारा वोट बढ़ता रहा है। लेकिन उसी के बाद यदि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, अप्रैल में चाहे 4 का हो, 9 का हो, 14 का हो, 19 का हो, लोकसभा चुनाव आप देखिए, हम बिल्कुल एकदम नेक टू नेक में आ जाते थे, 4,000 5,000 के इसमें।
और लोकसभा में एक बार 2014 वाले में माननीय बंसीलाल जी महतो इस विधानसभा से लीड लिए थे। तो वही मतदाता जब जोगी परिवार के कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ते तो मरवाही में भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। और चारों लोकसभा चुनाव के यदि अध्ययन करें तो ये बात सिद्ध होती है ये कि बढ़िया भारतीय एंगल जनता आपने पार्टी निकाला है यहाँ यहाँ कभी पर। कमजोर नहीं रही है। वरल्यानी जी, लेकिन हाँ एक जरूर चीज है कि माननीय रजनीश जी की बातें आपने सुनी होंगी कि जोगी परिवार जब नहीं होता तो भाजपा की तरफ जाती है जनता। वो 2014 के विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी वाले अपने बी टीम की रक्षा में ये बातें करेंगे ही करेंगे और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र को, कि ये लगातार कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और अजीत जोगी जी केवल पिछला चुनाव छोड़कर सभी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जीते हैं। तो ये मुगालते में न रहे कि जोगी परिवार की सीट है, ये कांग्रेस पार्टी की सीट है। वोट पार्टी के होते हैं, व्यक्ति के नहीं होते हैं। और जो आप कह रहे हैं 2014 का, तो वो विशेष परिस्थिति में लोकसभा चुनाव में आपको वहां लीड मिल गई। 2018 में 17 में कैसे आ गए कि कोई जोगी जी के नहीं है, नहीं उसमें भी मैं आता हूं। एक मूल बात आप समझ लीजिए, जो भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, पार्टी प्रमुख होती है, व्यक्ति प्रमुख नहीं होता है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत आभा मंडल से लीड बढ़ा सकता है, लेकिन जीत हार का मुद्दा तो पार्टी के सिंबल पे ही तय होता है। तो ये लगातार कांग्रेस पार्टी की परंपरा सीट रही है। और इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो आम आदमी के, किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के हक में जो काम किए हैं, और सबसे बड़ा जो पेंड्रा गोरेला को जिला बनाया है और वहां जो विकास की गंगा बहाई है, वो वहां पर मूल मुद्दा है। कोई जोगी परिवार कोई मुद्दा नहीं है। पर वरल्यानी जी, नहीं रहने के बाद वो मामला खत्म हो गया परिवार मैं वाला। आपकी टिप्पणी लूंगा। मैं एक टिप्पणी रवि भोई जी की ले लेता हूं यहाँ पर। रवि भोई जी, आपने पूरा मरवाही का चुनाव देखा है, लगातार ट्विस्ट एक के बाद एक सामने आते रहे वहाँ पर। आखिरी समय तक तय नहीं था कि उम्मीदवार कौन होगा जोगी परिवार से। उसके बाद जब उम्मीदवार बने तो खारिज भी हो गया उनका। भाजपा दौड़ में जो नहीं मानी जा रही थी, वो भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा सीधा मुकाबला हो गया। फिर भी कांग्रेस कहीं मजबूत दिख रही थी तो जोगी परिवार का सपोर्ट उसे मिल गया। कैसे आकलन करते हैं? क्या मतदाता भी थोड़ा कंफ्यूज होता रहा बार बार वहां, या उसने तय कर लिया है कि कहां जाना है? देखिए अभिषेक जी, कल मैं दिन भर मरवाही विधानसभा में घूमा हूं और जो वल्यानी जी कह रहे हैं व्यक्ति कोई मुद्दा नहीं है। देखिए जोगी जी 2018 का चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे नहीं लड़ा था, अपने दम पे लड़ा था। और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, तो ये इनकार नहीं कर सकते। जोगी परिवार वहां पे 2 दशक से था और उसके पहले कभी बीजेपी कभी कांग्रेस चुनाव लड़ती रही मरवाही। मरवाही का अलग है टेम्परामेंट, जिस तरह से वहां दिखाई पड़ता है अभी। और पहले से तय था अजीत जोगी के निधन के बाद कि उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका जाति का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण रद्द हो गया उनका नामांकन। और आखिरी दौर में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पे आए और खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया है, और रेणु जोगी जिस तरह से जा रही है वहां पर लोगों के बीच में और रो रही है, अन्याय की बात कह रही है, कहीं न कहीं मुकाबला रोचक हो गया है। देखिए 2018 के चुनाव में जहां कांग्रेस की लहर थी छत्तीसगढ़ में और यहाँ पे 68 सीटें जीती थी कांग्रेस, उसके बावजूद वहां पर अजीत जोगी 40,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जोगी का अपना प्रभाव था वहां पे, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। पर परिस्थितियां बदल गई हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ गई है। कांग्रेस ने वहां पर बहुत सारे विकास के काम किए, गोरेला पंडरा मरवाही को जिला बनाया। तो कहीं ना कहीं ये विकास की बात तो है, लोगों के दिमाग में आ रहा है। अजीत जोगी का चेहरा भी नहीं है पहली बार मरवाही में। जी पहली बार किया है इस तरह का। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो बड़ा रोचक हो गया। और जिस तरह से लग रहा था कि शुरू में अमित जोगी चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस और अमित जोगी में मुकाबला होगा, बीजेपी में नहीं होगा, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करके बीजेपी और कांग्रेस में सीधा फाइट हो गया। और वहां तो ये लग रहा है कि कांग्रेस
वर्सेस अजीत जोगी या परिवार, तो वो बीजेपी से ज्यादा तो अजीत जोगी के परिवार का क्या होगा और कैसा होगा, ये अजीत जोगी के परिवार का राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। यदि वहां पर कांग्रेस को हराना उनका मुख्य उद्देश्य है, इसलिए कांग्रेस के सामने चुनौतियां काफी बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी को तो एक आसान हो गया कि जोगी परिवार उनके लिए काम कर रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि बहुत इशू है और विकास है, लेकिन सहानुभूति की बात दोनों ही चीजें यहाँ पर बराबरी से चल रही हैं। और वही बात हम कर रहे थे कि ट्विस्ट एक के बाद एक आते चले गए हैं। कुछ भी कहिए रजनीश जी, भाजपा को फायदा तो हुआ है, आप दौड़ में वापस लौटे, नहीं तो विश्लेषक जो है वो दौड़ से आपको बाहर ही मान रहे थे। नहीं, देखिए अभिषेक जी, विश्लेषक का कई बार से जो विश्लेषण है चुनाव की दृष्टि से वो कई बार गलत साबित हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो मैं बात बोल रहा था, हमारे कांग्रेसी जो हमारे मित्र जी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने इन 22 महीनों में ये काम किया, जिला बनाने से विकास नहीं होता। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पिछले 22 महीने से इनके विकास को देख रही है कि कहां कहां इन्होंने क्या क्या, चाहे बिजली पानी सड़क का हो, चाहे अन्य योजनाओं की बात हो, क्या क्या काम कर रहे हैं देख रही है। और जो बोल रहे थे कि किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, अभी कोरोना काल में हमने देखा है 1 और 22 महीने के साथ साथ आपके 15 साल का भी गिनाते हैं कि तब भी देखिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल गिना है, बिल्कुल गिना है, बिल्कुल उनको गिनाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उनको मालूम है कि जो कुछ हुआ है 15 साल में हुआ है, चाहे विकास के काम हो, चाहे हितग्राही मूलक योजना के। मैं अपने कांग्रेसी मित्र से चाहूंगा कि 2003 तक इनकी सरकार रही है और 2003 मतलब 47 से 3 तक ये 5 ठो कम से कम हितग्राही मूलक योजना का नाम गिन के मेरे को बता देंगे, और मरवाही के लिए 5 काम किया होंगे जो बड़े जिनको काम मानते हैं, 5 काम गिन के बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आंकड़ा दूंगा। जो 3 साल के आप बात कर रहे हो, 3 साल वाले तो आपके साथ हैं। कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस की सीट रही है, तो 2018 में इनकी जो गति हुई है कांग्रेस की, अगर आप 3 साल के काम का जवाब मांगेंगे तो आपको जो जिन्होंने सपोर्ट किया उनसे भी मांगना पड़ेगा, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं 3 साल का नहीं मांग रहा हूँ अभिषेक जी, मैं 3 साल 2000 से 2003 नहीं बोल रहा हूँ। 1947 से 2003 तक प्रधानमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, सांसद विधायक सब थे, फंड भी थी। चलिए वो जनता के ऊपर उसकी याददाश्त कितनी तेज है, वो 2000 छत्तीसगढ़ बनने के बाद का याद रखती है या पहले का याद रखती है, तब तक तो एक पीढ़ियां भी गुजर चुकी होती है। खैर यहाँ पर वरलानी जी, आप लोगों के लिए भी चुनौती तो कम नहीं है, आप भले ही कैमरे के सामने ना माने, चुनौतियां अभी भी कम नहीं है, क्योंकि एक तरफा आप लोगों को लग रहा था लड़ाई है, लेकिन जोगी कांग्रेस ने खुलकर जो सपोर्ट किया, जैसा कि भोई जी भी बोल रहे हैं, इमोशनल वाला मुद्दा बिल्कुल आप खारिज नहीं कर सकते। खुद सिंहदेव जी ने कहा है कि जोगी परिवार का वोट जिधर जाएगा उसको फायदा होगा। अभिषेक जी, भोपाल या रायपुर में बैठकर आप मरवाही की जमीनी हकीकत का आकलन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको जमीन की बात बताऊं, वहां न जोगी परिवार का मुद्दा है, न अब जोगी जी का मुद्दा है। और जो बार बार मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं ना 2018 में जोगी चुनाव जीते, वो चुनाव जोगी जी इसलिए जीते, देखिए जोगी जी का जो कद बनाया वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उनको मुख्यमंत्री बना के एक हैसियत दी, उस मुख्यमंत्री के नाते वहां उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े, अकेले लड़े, दूसरे पार्टी लड़े, लेकिन उस समय उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है। आप लोगों ने हैसियत दी, इसलिए सुन तो लीजिए, अंतिम चुनाव है। आदिवासी फर्जी आदिवासी हो गए? नहीं नहीं, आप लोगों ने हैसियत दी, आप फर्जी आदिवासी हो गए। 1986 में बड़े गाजे बाजे के साथ उनको शामिल करने के बाद 2018 तक जब आपके साथ थे तो वो आदिवासी थे, और 2018 में वो नहीं हुआ तो आपको अचानक ये ज्ञान मिला कि वो आदिवासी नहीं रहे। आप लोगों ने हैसियत क्या दी? उनकी मृत्यु के बाद जो कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में भी विचार करें वरन्यानी जी, कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए 32 साल उनको कंधे पर रख के सत्ता किए हैं, और आज छत्तीसगढ़ में भी जो आप लोग को बहुमत दिखता है, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान था। सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, इसको थोड़ा बता दीजिए कि 1986 से लेकर 2018 तक आदिवासी थे, और 2018 में आपसे जब अलग हुआ तो फर्जी आदिवासी हो गए। सुन तो लीजिए, सुन रहा हूं, ऐसा है, आदिवासी जोगी जी की जाति पर सवाल उठाया,
जोगी जी की जाति पे सवाल उठाया नंद कुमार साय ने, ननकी राम कंवर ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तब 15 साल तक आप लटकाए रखे कि जोगी जी की जाति नहीं, असली नहीं, और क्या है। रानी जी, हम अपनी तो जानकारी ईमान दुरुस्त कर आदिवासी लीजिए। हैं। लेकिन आपने 1996 निकाला में कि कांग्रेस वो के नकली 101 आदिवासी है। विधायक, पूरा पूरा सुन 1996 लीजिए, में पूरा सुन कांग्रेस के लीजिए। 101 विधायक माननीय सोनिया गांधी जी को लेटर लिखे थे कि पूरा तो सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप 15 जवाब साल दीजिए ना। तक आप 1996 में कांग्रेस के 101 विधायक, दिग्विजय 2003 का सिंह के चुनाव, मुख्यमंत्री के 2003 101 का चुनाव विधायक आपने जोगी माननीय जी की सोनिया जाति जी पर को जीता। लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं कि आप सुन तो अजीत लीजिए जोगी पहले जी पूरी बात। आदिवासी नहीं है। 1996 में हुआ एक है। बात, पूरी बात भारतीय सुन तो जनता पार्टी लीजिए। इलेक्शन पिटीशन में गई है। नंद कुमार जी साय, ननकी राम जी कंवर 2003 इलेक्शन के पिटीशन में गए। चुनाव- उन्होंने उनके जाति आप- प्रमाण पत्र पे इलेक्शन पिटीशन में बात रखी है। उनका नामांकन रद्द नहीं करवाया है, इलेक्शन पिटीशन में अपनी बात रखी है। 2003 लेकिन में 1996 में पूरी बात 2003 में आपने चुनाव लड़ा। दिग्विजय सिंह के विधायक सोनिया गांधी 2003 का जी से चुनाव लिखित लड़ा में जोगी की शिकायत की है। जाति पर। 15 साल तक आप इसलिए जोगी जी के इस्तेमाल करते रहे और आज आप जोगी जी के प्रति हिमायती तो हो आप गए। क्यों नहीं उनको बाहर इससे कर बड़ी दिए? बेशर्मी की क्या जब बात आप हो कांग्रेस सकती को है। जिस नुकसान कर भारतीय रही थी जनता तो? पार्टी ने उनके नहीं, जाति जोगी के जी वहां की पर नहीं, सवाल आप उठाया, लोकतंत्र के वो हिमायती आज हैं। उनके साथ खड़ी लोकतंत्र है। के हिमायती हैं। और आप जिस 15 तरह साल से जोगी जी नामांकन की- उनका खारिज किए हैं, कल किसी को अभी नामांकन खारिज कर लोकतंत्र के सकते हिमायती हैं। होते- लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप लोग, इसके भी हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग का मामला है। ये भारतीय जनता आपको ये समझना चुनाव को कहा चाहिए मामला है। कि आपने एक नामांकन छानबीन खारिज समिति करना बनाया, 8 कोई दिन के अंदर किसी किया, उनको प्रशासनिक जवाब अधिकार देने नहीं का है। अवसर जिला दिया और निर्वाचन अधिकारी का काम है, उनका कोर्ट खुला है। जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। निर्वाचन आयोग का क्या 15 मामला साल है? तक आप अजीत जोगी की आड़ लेके निर्वाचन चुनाव अधिकारी जीतते कैसा रहे। काम कर रहा है आप जी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। 15 और साल इतना तक जब सीट जोगी रही जी है ना, आपकी बी टीम आपकी बने रहे। हताशा दर्शाती है कि और क्या कर आज रहे हैं। जोगी मरवाही परिवार की के जो लिए शर्म की अभी बात अभिषेक है। जी को आप बोल रहे थे कि रायपुर और भोपाल में आप बैठ अपनी के नहीं बात कर कर लीजिए, मुझे सकते, बोलने आप भी दीजिए। रायपुर में बैठे हैं, मरवाही 2 बार आए होंगे और आप जो बोल रहे हैं कि या क्या तो क्या आप कर अपनी रहे हैं, बात कर लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आके देखिए। चलिए, मैं सरकार भोई की जी से सत्ता टिप्पणी ले का लेता हूं। दुरुपयोग रवि भोई क्या जी, होता है, मरवाही आके जोगी देखिए। कांग्रेस ने सपोर्ट जरूर किया, लेकिन 2 फाड़ उसमें भी हो गई है। रवि भोई जी, ये उनके ओवरलैपिंग जोगी भी कांग्रेस होती के भी है। 2 आपने विधायकों ने बात करिए, कांग्रेस बीच को में समर्थन इंटरप्ट दे नहीं दिया यहाँ पर। बीच में इंटरप्ट करेंगे, मैं नहीं आऊंगा। रवि भोई जी, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है अभिषेक जी? वल्यानी जी, मैं रवि भोई जी की टिप्पणी ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। कांग्रेस पार्टी के साथ गया जी जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का साथ दे रहे हैं। ये जोगी परिवार के लिए शर्मनाक स्थिति है। मैं और रवि उनके भोई भविष्य जी, के लिए शर्मनाक स्थिति बनने वाली जी है। जी, मैं रवि भोई जी से एक टिप्पणी ले लेता हूं। भोई जी, अच्छा, जोगी आपको कांग्रेस सोनिया में भी गांधी 2 जी जब फाड़ हो चुनाव गया लड़ती है, हैं, सपा बसपा उसमें साथ देते हैं तो आपको नहीं लगता? क्या इसका भी असर पड़ेगा, रायबरेली से दिखेगा जब कुछ? सोनिया गांधी जी लड़ती हैं तो सपा बसपा वहाँ उम्मीदवार खड़ा नहीं करती, आपको देखिए- समर्थन देती है तो आपको अच्छा लगता है। यहाँ अमित जोगी जी ने बोलिए। आप उनके आप साथ रजनीश अन्याय जी, की वजह से रजनीश जी, जो समर्थन दे रहे हैं, रजनीश उनके जी, लिए शर्मनाक मैं बात। रवि भोई जी से और टिप्पणी ले आपके लूं, राष्ट्रीय आता हूं अध्यक्ष फिर जब आपके पास। चुनाव लड़े- रवि भोई जी, आप बोलें। देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस के 2 विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा दोनों ने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है। लेकिन मरवाही जो है ट्राइबल सीट है। दूसरी बात, ये दोनों सामान्य वर्ग के नेता हैं। इनका मरवाही में कोई ऐसा जनाधार नहीं है, न ही वहां कोई बहुत वोट है। वहां 70% मतदाता ट्राइबल हैं। यदि ये राजनांदगांव जिले में होता या कोई मैदानी इलाके में होता तो चुनाव पे असर हो सकता, पर जरूर इसका एक राजनीतिक संदेश गया है कि जोगी कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जोगी परिवार में विघटन हो गया है और एक टूट फूट का जरूर संकेत गया है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, देवव्रत के बारे में काफी पहले से, जब अजीत जोगी जिंदा थे तब से ये बात सामने आती रही है कि देवव्रत कांग्रेस में जाना चाहते हैं, जोगी में कांग्रेस में उनका मन नहीं लग रहा है। तो ये स्वाभाविक तौर से एक राजनीतिक घटनाक्रम है, इसका चुनाव पे कोई असर देगा या भोई जी, एक संक्षेप में एक जवाब और। जोगी कांग्रेस की जब भी बात होती थी, अजीत जोगी का चेहरा ही सामने आता था। अजीत जोगी के बिना क्या प्रभाव है उसका? देखिए, अजीत जोगी का चेहरा अब नहीं है, लेकिन उनके नाम पर उनकी पत्नी और उनके बेटे दोनों काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी जो अमित जोगी को तो चुनाव प्रचार से रोक दिया गया है, लेकिन वो अपने इलाके में, घर में, गौरेला में रह के किसी तरह से वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका एक निश्चित वोट बैंक, क्योंकि 20 साल तक उनका प्रतिनिधित्व रहा, उनके परिवार का रहा, तो एक पॉकेट्स है, कुछ उनके कार्यकर्ता हैं। भले अधिकांश कार्यकर्ता या नेता छोड़ के चले गए हैं, कांग्रेस में आ गए, कुछ भाजपा में चले गए, लेकिन जिस तरह से रेणु जोगी जा रही है, उनके
जीवनी की किताबें चलिए, बांट रही है, ये कहीं न असर कहीं यहाँ पर कर मतदाताओं सकता को है। प्रभावित करने मैं का वल्यानी काम जी की कर एक रही छोटी सी टिप्पणी ले लूं। वल्यानी जी, बहुत संक्षेप में 2 पॉइंट में अगर मैं पूछूं, जीत आप लोगों की होगी, क्यों ऐसा सोचते हैं, क्या वजह है उसके? 2 पॉइंट बता दें प्लीज। मैं एक बात बता दूं जी। कि आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किए हैं और मरवाही को जिला बनाया है और विकास के काम किए हैं, ये बहुत बड़ा आधार है। जोगी परिवार का वहां कोई राजनीतिक वजूद अब बचा नहीं है। जो कार्यकर्ता जोगी जी के साथ जुड़े हुए थे उनकी पार्टी में, वो सारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। और जो 2 विधायकों की बात कर रहे हैं, अब जोगी जी के नहीं रहने के बाद वो पार्टी का टोटल बिखरा हो चुका है। और जनता क्यों देगी? जनता देगी भूपेश बघेल जी को इसलिए कि उनको और विकास के लिए गति को आगे बढ़ाना विकास है। आपका बड़ा अहम तो मुद्दा है। मेन रजनीश जी, मुद्दा विकास आपको का है क्यों और उम्मीद भूपेश है कि बघेल की जनता आपके नीतियों पास का जाएगी? है। 2 पॉइंट आपसे भी चाहूंगा मैं। अभिषेक जी, जो हमारे कांग्रेसी वरल्यानी जी वरिष्ठ है, बोल रहे हैं कि जिला बना दिए हैं। जिला बनाने से विकास नहीं होता। 22 महीने में इनका विकास काम पूरे आप अपने छत्तीसगढ़ पॉइंट की 2.5 बताएं, करोड़ जनता क्या महसूस कर चुकी है। क्यों लग रहा है आपको और मिलेंगे? इन्हीं के जो काम है, वायदे जो अरे किए आप- हैं, जो इन्होंने वादा किया था, जो इन्होंने वादा किया था, रजनीश जी, 15 साल में 14 पे जो सिमट इन्होंने गए वादा हो। किया था, बेरोजगारों को 15 बेरोजगारी साल में भत्ता, 14 पे सिमट गए किसानों हो। को। अरे यही रजनीश आप जी, लोग सब मिला मुगालते रिकॉर्ड में कब रहिए तक बजाएंगे वरल्यानी आप जी, लोग ये? मुगालते में आप लोग रहिए, 2003 में इसी कहा था मुगालते में बेकारी रहिए। भत्ता। आप लोग 50 की चिंता नहीं कर रहे वो हैं। तो आप- 10 साल से आपकी पूरे देश में 50 साल शासन करने 15 वाली साल में कांग्रेस 15 विपक्ष के से नेता का नीचे आ गए दर्जा हो। नहीं सभी है। का 10 मैं साल से शुक्रिया अदा चिंता करना कर चाहूंगा लीजिए। और कल 15 अरे साल में 50 50 चल 60 जाएगा साल कि राज जनता करने क्या के बाद सोचती है, समझ गए। किसे विपक्ष के मतदान राजनीति के करना लायक नहीं चाहती है, रहे। किसे चुनना विपक्ष चाहती के है, राजनीति के लायक आपको वो सीट फैसला नहीं दे जनता रही है लॉक देश कर की देगी। जनता। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ 545 चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुकाबला लगभग लॉक हो चुका है। अब जनता फैसला करेगी कल कि किसे वोट देना है, कौन उसके जहन में चल रहा है, कौन से मुद्दे चल रहे हैं, कौन सा जनप्रतिनिधि चुनना है, उसे वो तय कर चुकी है। यहाँ पर जोगी परिवार अब तक यहाँ पर छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार जीतता आया, लेकिन अब जनता को बिना जोगी परिवार के तय करना है कि उसे किस तरफ जाना है। मुकाबला कुल मिला के बड़ा दिलचस्प हो चला है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।